दुर्ग के दिल में बसे पंडित रविशंकर स्टेडियम की दास्तां पुरानी है। न खिलाड़ियों की तालियों से गूंजी ये कहानी है। 55 साल की उम्र में भी ये अनजान सा लगता है, जहां बड़े मैच का सपना अब भी अधूरा सा रहता है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड ने सपना देखा है यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का इरादा रखा है यहाँ। पर सरकारी दफ्तर और दुकानों की जो दीवारें हैं, पार्किंग की समस्या भी मुश्किलों की कतारें हैं। क्या यह स्टेडियम अपनी नई पहचान पाएगा? दुर्ग का नाम क्रिकेट के नक्शे पर छाएगा या फिर पुरानी यादों की परछाई बनकर रह जाएगा? ये सवाल हर दिल में गूंजता जाएगा। दुर्ग के हृदय स्थल पर स्थित पंडित रविशंकर स्टेडियम में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं क्यों मौजूद हूँ और किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। आपको ये जानकारी मिली गई होगी कि दुर्ग में क्रीड़ांगन समिति की बैठक हुई, जहाँ कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में बैठक हुई। आईएएस ऋषभ प्रकाश चौधरी, साथ में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और मेयर धीरज बाकलीवाल भी मौजूद थे। डोमनलाल कोरसेवाड़ा अहिवारा के विधायक भी थे। उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है। वो प्रस्ताव को लेकर कल से ही मीडिया में और खेल जगत में भिलाई के और दुर्ग के चर्चाएं बढ़ गई हैं। वो प्रस्ताव है दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटिंग बोर्ड का, यानी कि बीसीसीआई। बीसीसीआई ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ सीएससीएस, जो यहाँ की क्रिकेटिंग बोर्ड है, उसके द्वारा दुर्ग जिला प्रशासन को एक प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव में इस स्टेडियम में जहां मैं खड़ा हूँ, रविशंकर पंडित रविशंकर स्टेडियम दुर्ग, जो 55 साल पुराना स्टेडियम है लगभग, इसे 33 सालों के लिए लीज पर लेने का प्रस्ताव जो है बीसीसीआई ने दिया है। और ये प्रस्ताव जो है दुर्ग के क्रीड़ांगन समिति में पारित हो गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। तो हमने सोचा क्यों ना जो जमीनी हकीकत है इस स्टेडियम की, वो आज देखा जाए और इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद क्या क्या जो एडवांटेज है लोकल खिलाड़ियों को मिलेगा, और जहां एडवांटेज होता है वहां थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और क्या क्या चुनौतियां होंगी इस स्टेडियम को संवारने के लिए, और उसके साथ ही जो चर्चाएं हो रही सभी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई 33 साल के लिए स्टेडियम को लीज में लेना चाहता है और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधा वहां बनाना चाहता है। ना सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट के साथ साथ बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, आसपास पूरा स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की यहाँ पे तैयारियां हैं। और फ्लड लाइट भी लगाने की तैयारी है, जहां पर रणजी मैचेस, आपको मैं ये बता देता हूँ जानकारी के लिए कि रणजी मैचेस यहाँ पे पहले लिस्ट कैरियर मैचेस जो होते हैं, रणजी मैचेस होते हैं, पहले यहाँ हो चुके हैं। पर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आखिरी मैच 1999 में हुआ था, जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था। अगर 33 लाख लीज पे लेता है बीसीसीआई, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। और सबसे अमीर बोर्ड है दुनिया का, तो लाजमी है कि वो अच्छे से खर्च करेगा। और ये एक तरीके से कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि छत्तीसगढ़ का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है। पहला आप सब जानते हैं नया रायपुर के परसदा में स्थित है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और दूसरा बिलासपुर में बीसीसीआई का स्टेडियम बनाने की चर्चा हुई थी। पर अब जो हो रही है, दुर्ग की चर्चा हो रही है, जो 55 साल पुराना स्टेडियम, इसको सवारा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार स्टेडियम को बनाया जाएगा, जहां फ्लड लाइट लगेगा, रणजी मैचेस होंगे, दिलीप ट्रॉफी होंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होंगे, जितने भी लिस्ट मैचेस हैं वो हो सकता है। चर्चा ये भी है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा दुर्ग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी मेजबानी कर सकता है। अब जब पंडित रविशंकर स्टेडियम को संवारने की बात हो रही है, तो इस स्टेडियम का इतिहास जानना भी उतना ही जरूरी है। तो आपको बता दूं, करीबन 50-55 साल पुराना ये स्टेडियम है, जिसमें स्टैंड बनाए गए थे, और अभी ये हालत जर्जर है इसकी। थोड़ा इतिहास में जाते हैं, थोड़ा इतिहास के पन्नों में पीछे जाते हैं। विकिपीडिया के अनुसार यहाँ पर 1979 में पहला मैच हुआ था अविभाजित छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश था तब, और उत्तर प्रदेश के बीच। उसके 20 साल बाद पहला लिस्ट मैच भी एमपी और यूपी के बीच खेला गया, जहां पर एमपी की टीम ने 6 विकेट से जीता, और देवेंद्र बुंडेला और अब्बास अली ने 125 और 106 रनों का स्कोर खड़ा किया था, बनाया था अपना जो पर्सनल स्कोर होता है। उसके बाद इस स्टेडियम में लास्ट मैच जो हुआ, आखिरी मैच जो हुआ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया 1999 में हुआ, वो भी मध्य प्रदेश और यूपी के बीच हुआ। यानी कि मध्य प्रदेश और यूपी का क्रिकेटिंग हिस्ट्री का ये पूरा नाता रहा स्टेडियम में, जो रणजी मैच था 1999 में। उसके बाद यहाँ पर आपको दुख होगा जानकर कि यहाँ पर कोई बड़े मैचेस नहीं हुए, रणजी के मैचेस नहीं हुए, लिस्ट ए मैचेस नहीं हुए। इस स्टेडियम का इतिहास एक और है, जिसके पीछे बड़ा योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग जिले के इकलौते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान जी का, जो ऑफ स्पिनर थे। और शक्लेन मुश्ताक की बॉल पर उनका छक्का तो सभी को याद होगा।
उनका बड़ा योगदान था क्योंकि 1992 में उनका डेब्यू हुआ, जो हमें जानकारी मिली है, उनसे सुबह से हमने बात किया। 1994 में यहाँ पर जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसके लिए चैरिटी मैच का आयोजन किया गया था। इसमें 2 मैच हुआ था और फ्लड लाइट मैच हुआ था। हालाँकि यहाँ फ्लड लाइट लगाने की व्यवस्था तो अभी दिख नहीं रही है, पर फ्लड लाइट मैच हुआ था। और उसमें आपको जान के आप कई लोगों को पता नहीं होगा कि उसमें भारत के उस समय के बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी, जैसे कपिल देव, सिद्धू, अज़रुद्दीन, इस प्रकार के खिलाड़ी आए थे। गावस्कर भी आए थे और इस स्टेडियम की तारीफ की थी उन्होंने। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पुरानी, 1994 और 95 के बीच की बात है, जब फ्लड लाइट मैच हुआ था। और सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू, अजरुद्दीन, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर सहित अन्य खिलाड़ियों ने इस मैच में भाग लिया था। जैसे मैंने आपको बताया, रेड क्रॉस द्वारा तैयार किए गए ब्लड के लिए ये मित्र मैच, मतलब यानी कि फ्रेंडली मैच खेला गया था। उसके बाद ये स्टेडियम जो है अलग-अलग आयोजनों के लिए इस्तेमाल होता गया, अलग-अलग स्पोर्टिंग इवेंट है। आज के टाइम में बात की जाए तो यहाँ पर लोग स्पोर्ट्स की तैयारी करने के साथ-साथ एकेडमी भी चलती है, मैच भी हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैच होते हैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और लोग अग्निवीर सेना और पुलिस भर्ती की भी यहाँ तैयारी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टेडियम ने प्लेयर नहीं दिए हैं, कई खिलाड़ी दिए हैं जो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीएससीएस की टीम से खेल रहे हैं और यहाँ पे भी ट्रायल्स होते हैं अंडर 14, 19, 23 या सीनियर्स। पर अब जो बात की जाए कि अब इस स्टेडियम को संवारने के लिए चुनौतियां क्या-क्या हैं? बीसीसीआई अगर इस स्टेडियम को लेता है 33 साल के लिए लीज पर, तो बहुत सी चुनौतियां भी हैं। चुनौती सबसे बड़ा जो है, जो हमने एक्सपर्ट से बात किया तो हमें जानने मिला कि पार्किंग स्पेस, क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनता है या कोई स्टेडियम बनता है, तो वहाँ पे कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि इस स्टेडियम में 40,000 लोगों की कैपेसिटी है और बढ़ाई भी जा सकती है, तो पार्किंग भी बढ़ा मान लीजिए 40,000 लोग अगर एट अ टाइम मैच देखने आते हैं, तो तकरीबन 20-30 हज़ार गाड़ियाँ तो आराम से आनी ही हैं। तो उतनी गाड़ी रखने की सुविधा होनी चाहिए। हालाँकि स्पेस यहाँ पर है, आपको बस डिपो है थोड़ा आगे, यहाँ पे सरकारी दफ्तर जो है, वो भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दुर्ग के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि जो सरकारी दफ्तर हैं, उनको अलग जगह ले जाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। और एक और जो बड़ी चुनौती है, यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल शॉप्स हैं, जिसमें दुकानें चल रही हैं, लोगों का रोजी-रोटी भी चल रहा है। एडवांटेज की बात की जाए तो स्टेडियम बनने से एडवांटेज बहुत है। लोकल खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, बड़े मैचेस होंगे तो यहाँ का इकोनॉमिक गतिविधियाँ वो बढ़ेंगी, क्योंकि बाहर से लोग आएँगे, पैसा लगाएँगे, टिकट बिकेगा, होटल में रुकेंगे, खाना खाएँगे, लोग स्टॉल लगाते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे इकोनॉमिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, लोकल प्लेयर्स को हाई क्लास फैसिलिटी मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आएँगे तो उनसे वो बातचीत भी होगी और इस प्रकार से कई फैसिलिटी है, लोग भी आएँगे मैच देखने। दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो जाएगा। चुनौती मैंने आपको बता दी, तो इन सब बातों को लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि दुर्ग के जो विधायक हैं, गजेंद्र यादव भाजपा के, पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि स्टेडियम को संवारा जाएगा, जो आज होते हुए दिख रहा है। चुनौतियों से कैसे पार पाएँगे और जो पूर्व खिलाड़ी हैं या एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि स्टेडियम को बनाने में, कायाकल्प करने में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आप इस स्टेडियम के बारे में क्या जानना चाहते हैं या आपको क्या पता है या हमसे कोई गलती हुई है तो हमें कमेंट सेक्शन में सुधार सकते हैं। ये एक प्रयास था बताने का कि किस प्रकार से स्टेडियम को बीसीसीआई द्वारा लेने का प्रयास किया जा रहा है, प्रस्ताव पारित हो चुका है और बहुत माना जा रहा है कि जल्दी ही बीसीसीआई टेक ओवर कर लेगा और इस पे खर्चा करना, काम करना शुरू कर देगा। आगे जो भी अपडेट होगा उसको आपको बताएँगे। सबके सपोर्ट के साथ ही ये हो पाएगा और आप सोचिए, अगर बीसीसीआई इस स्टेडियम को बना देता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो कितना अच्छा होगा हमारे दुर्ग वासियों के लिए, दुर्ग जिले वासियों के लिए। मैं लाभेश घोष, कैमरे के पीछे अजय देशमुख। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा प्रस्ताव दिया गया, जिसे आप लोगों ने पारित किया है, वो कब तक शुरू हो पाएगा और क्या आगे होने वाला है? अब देखिए, दुर्ग स्टेडियम में बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी खिलाड़ियों की, यहाँ की जनता की, कि स्टेडियम को पुनरुद्धार किया जाए। अब मेरे विधायक बनने के बाद खिलाड़ियों ने मेरे से बात कही, तो मैं वहाँ अप्रोच किया था बीसीसीआई में कि आप इसको अपने अंडर में लेके यहाँ रणजी और T20 बड़े बड़े मैच आप कराएंगे तो यहाँ खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। और एक सौभाग्य रहा कि मेरे निवेदन पे बीसीसीआई ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बोला कि इस स्टेडियम के लिए आप जिलाधीश को आप एक पत्र भेजे और छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने जिलाधीश महोदय को एक चिट्ठी भेजा कि आप 32 साल 33 साल के लीज के लिए स्टेडियम को आप देने के लिए दे करके। तो उस संबंध में कल बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुआ कि हम छत्तीसगढ़ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो मांग है कि बीसीसीआई को सौंपने का, तो जिला प्रशासन रविशंकर स्टेडियम को देने को बहुत तैयार है। कल जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों का फोन आया था। उनका कहना था कि पत्र मिलते ही वो बीसीसीआई में इस बात को रखेंगे और वहां से एक टीम आएगी जो सर्वे और जो नाम्स होते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, उस नाम्स के अनुरूप वो काम करना चालू करेंगे।
एक चुनौती भी आ रही है कि पार्किंग स्थल को लेकर तो वहाँ पे सब कुछ व्यवस्थापित भी करना पड़ेगा। ऐसा कोई चुनौती नहीं है। चूंकि जब वो स्टेडियम बनेगा वो इंटरनेशनल लेवल का रहेगा, तो वो संयोग से जब हम कल जब चर्चा की तो उसमें भी बात आई, तो ये ऐसा स्थल है जो बहुत पर्याप्त मात्रा में स्थान है। कुछ लोग कब्जा किए हैं, कुछ जबरदस्ती ये कर रहे हैं, तो उसको हटा के शिफ्ट करके बहुत अच्छे ढंग से सुधारी होगी। दुर्ग वासियों के लिए बड़ा सौगात होगा। बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात, दुर्ग नहीं छत्तीसगढ़ के लिए सौगात होगा, क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि जितने भी नेशनल प्लेयर निकले हैं ज्यादातर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर के रहते हैं। कारण ये है कि वहाँ ये ऑलरेडी पहले से बीसीसीआई के क्रिकेट मैदान है, और जब वहाँ मैदान उनका रहता है तो 12 महीना कुछ ना कुछ गेम्स वहाँ चलता है। उनके जो बड़े प्लेयर्स जाते हैं वहाँ पे, उनके बड़े कोच जाते हैं। वो जब कोच बड़े लेवल का कोच अगर किसी छोटे शहर में जाता है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के नौ जो प्लेयर हैं, जो नौ उदित प्लेयर हैं, उन पे नजर जाती है और उनको एक मौका मिलने का सुनहरा अवसर मिलता है। आपके कार्यकाल के पहले स्टेडियम बन जाएगा, हम मान के चले। ऐसा ऊपर वाली कृपा रहेगी, आप सबका सहयोग रहेगा तो सब बनेगा।